हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा डायबिटिक मेडिसिन पे। डायबिटिक मेडिसिन क्या है, कैसे काम करती हैं, कहाँ काम करती हैं और क्यों दी जाती हैं। अक्सर लोग जो इस प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि डायबिटिक मेडिसिन जो है ये यूरिन फ्लो को बढ़ा देता है, यानी पेशाब निकलने की जो प्रक्रिया है उसको इंक्रीज़ कर देता है। साथ ही साथ ये सोडियम और अदर मिनरल का भी एक्सक्रीशन इंक्रीज़ कर देता है। ये कहाँ किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ज़्यादातर प्राइमरी हाइपरटेंशन, एडिमा हो, आपका पल्मोनरी एडिमा हो, चेस्ट एरिया का में पानी हो, या फिर आपके हाथ हाथ और पैरों में सूजन हो, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड ट्रैप्ड कर जाते हैं बॉडी में उसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कहाँ काम करती हैं, ये सब लोग जानते हैं कि ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है जो किडनी का नेफ्रॉन, उस पे काम करते हैं। किस तरह से काम? नेफ्रॉन जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है, पहले इसका डायग्राम देख लीजिए, इससे समझने में और आसानी हो जाएगी। तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में सोडियम और वाटर फिल्टर हो जाते हैं, उसके बाद फिर रीअब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में जाने के लिए। तो डिफरेंट साइट पर और डिफरेंट क्लास की जो मेडिसिन्स होती हैं वो इसको इनहिबिट कर देती हैं, इनका जो रीअब्जॉर्प्शन है इसको रोक देती हैं, जिसकी वजह से सोडियम और अदर मिनरल और वाटर यूरिन के साथ ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाता है, जिससे हमको ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में आसानी होती है। अब ज़्यादा पेशाब या ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा बॉडी से तो ये प्लाज्मा जो वॉल्यूम है कम होगा, वॉल्यूम इसका कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो बीपी कम हो जाएगी। इस तरह से और एक्स्ट्रा जो फ्लूइड आपके ट्रैप कर गए हैं बॉडी में, रुक गए हैं, उनको निकालने में आसानी हो जाती है। कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो उसको भी आसानी हो जाती है इसके करने के लिए। तो फर्स्ट जो क्लास है इसकी डायबिटिक मेडिसिन में आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में जैसे आपका एसिटाजोलामाइड, मेटाजोलामाइड एंड इथोक्साजोलामाइड, ये ऐसे डायबिटिक हैं जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है इसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन रुक जाता है। तो ये बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भारी मात्रा में बाहर निकल जाते हैं और साथ में वाटर लॉस भी ज़्यादा होता है, हालांकि वीक डायबिटिक मानी जाती है। इसका साइड इफेक्ट में ये है कि इसमें हाइपोकैलेमिया, यानी कि पोटेशियम बाहर ज़्यादा निकल जाते हैं तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। इसका इस्तेमाल कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में कम होता है, और ज़्यादातर ग्लूकोमा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल पे अपना इफेक्ट जाहिर करते हैं। सेकंड पे हम देखते हैं ऑस्मोटिक डायबिटिक। ऑस्मोटिक डायबिटिक्स में आपके आते हैं मैनिटॉल, ग्लिसरॉल और यूरिया, आइसोसार्बाइड। ये क्या करते हैं कि ऑस्मोसिस के ज़रिए से वाटर लॉस को प्रमोट करते हैं। ये पूरे रीनल ट्यूबुल्स में मौजूद रहते हैं और ये हायर ऑस्मोलॉटी प्रोड्यूस करके वाटर को अट्रैक्ट करते हैं और यूरिन फ्लो को बढ़ा देते हैं। इसमें दिक्कत ये आती है कि ये सोडियम के साथ साथ पोटेशियम का भी एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इसका हेड इंजरी, इंट्रा एक्युलर प्रेशर में इसका इस्तेमाल होता है, और आपका सेरेब्रल एडिमा में इस्तेमाल होता है, और ग्लूकोमा में इस्तेमाल होता है। थर्ड पे आपका लूप डायबिटिक है। लूप डायबिटिक जिसमें आपका फ्रोसिमाइड, टॉर्सिमाइड और इथाग्राइनिक एसिड, इंडक्रिनोन वगैरह आते हैं। ये आपके नेफ्रॉन के असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पर जो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है उसको ब्लॉक करते हैं, जिससे आप सोडियम, पोटेशियम और वाटर भारी मात्रा में क्लोराइड के साथ में भारी मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। ये आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम और मिनरल को भी काफ़ी मात्रा में बाहर निकालते हैं। ये एक पावरफुल डायबिटिक है, और जिसकी वजह से कैल्शियम बाहर निकलता है तो किडनी स्टोन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि जितना पास होगा नेफ्रॉन से उसमें स्टोन का डिपोजिशन
ज़्यादा चांस होता है। तो जो किडनी के पेशेंट हैं उनके लिए ये मुनासिब नहीं है। 4 नंबर पे हम देखते हैं थियाज़ाइड डाययूरेटिक। थियाज़ाइड डाययूरेटिक में आपका हाइड्रोक्लोरथियाज़ाइड, क्लोरथियाज़ाइड, क्लोरथेरिडोन, इस तरह के जो डाययूरेटिक होते हैं ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम और क्लोराइड का रिअब्जॉर्प्शन इसको इनहिबिट करते हैं, जिससे वाटर और सोडियम भारी मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि ये वाइसोडाइलेशन इफेक्ट शो करते हैं, जिससे आपके बीपी मेंटेन करने में भी आसानी होती है इन दवाइयों के ज़रिए से। और कैल्शियम का रीनल ट्यूब्यूल में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है ये बढ़ा देते हैं, जिससे कैल्शियम किडनी के थ्रू पास नहीं होता है, तो किडनी स्टोन भी नहीं बनते हैं। इसका किडनी स्टोन में भी इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दिक्कत ये थी कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड का रिअब्जॉर्प्शन जो कम करते हैं, तो गाउट का जो चांस है, गाउट की बीमारी है, गठिया की बीमारी है, वो बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। लास्ट में हम देखते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। अभी तक आपने देखा लूप डायट वगैरह में ये सब पोटेशियम वेस्टिंग डाययूरेटिक थे, यानी पोटेशियम बाहर निकाल देते थे। अब पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक में ये पोटेशियम को बाहर निकलने से रोक देते हैं। ये ज़्यादातर कंबाइन इस्तेमाल होते हैं, ताकि जो पोटेशियम भी साथ निकल जाता था यूरिन के साथ में, उसको रोक दिया जाए। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप जो होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिससे सोडियम आपका बाहर निकल जाता है और पोटेशियम बैक टू ब्लड हो जाता है। आता है ट्राइमेट्रिन, अमाइलोराइड, स्पाइनोलैक्टोन वगैरह। बड़े संक्षिप्त में मैंने कोशिश किया। अगर कोई इसमें कमी है या फिर आपको कुछ और जानना है, कमेंट करें, बताएं हमको। और आपका एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है।